हेलो डियर स्टूडेंट, क्लास 9 एंड क्लास 10th स्टूडेंट्स। आपके लोग के कुछ डाउट मेरे पास आ रहे थे रेगुलरली कुछ इंग्लिश सेशन को लेकर के। तो अगर आपने अभी तक अपनी प्रिपरेशन नहीं की है एंड यू आर इन डाउट ऑल्सो रिगार्डिंग द ग्रामर पोर्शन, तो मेरे पास एक छोटी छोटी सी वीडियोस मैं इस चीज की बनाने वाली हूँ जिसमें आप लोगों के डाउट फ्रिक्वेंटली क्लियर हो जाएंगे और आपका टॉपिक भी कवर हो जाएगा। जो अगर आपने प्रिपरेशन नहीं की है अब तक, तो आपके पास एक बढ़िया मौका है, आप उस चीज को रेडी कर सकते हो इन शॉर्ट टाइम पीरियड। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक मैंने यहाँ पे कवर कर लिया है, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच, जिसको आप कहते हो रिपोर्टेड स्पीच ऑल्सो। तो गो थ्रू इट स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले डायरेक्ट एंड डायरेक्ट में हमारे पास है क्या चीज, मैं आपको बता देती हूँ। सपोज यू आर अ ग्रुप ऑफ 3 फ्रेंड्स, ठीक है। अगर आप 3 दोस्त एक जगह पे इकट्ठे हो एंड टॉकिंग टू ईच अदर एंड द थर्ड वन इज लिसनिंग ओनली। जब 2 बच्चे आपस में बात कर रहे हैं और तीसरा बच्चा जो थर्ड पर्सन है वो सिर्फ उसको ध्यान से सुन रहा है, कुछ बोल नहीं रहा है, तो जो भी टॉपिक आप 2 लोगों के बीच में डिस्कस होता है, एनी ऑफ द 2 पर्सन, वो आपका क्या कहलाता है, डायरेक्ट स्पीच। ठीक है। और जब आप जो थर्ड लिसनर था, ओनली लिसनर, जिसने इंटरप्शन नहीं किया बीच में और वो जाकर के किसी फोर्थ वन को उस चीज को बताता है, एक्सप्लेन करता है, तब वो चीज बन जाती है इनडायरेक्ट स्पीच। आई होप यह बात आपको समझ में आ रही है। अगर 3 बंदों के ग्रुप में एनी टू आपस में बात कर रहे हैं और थर्ड वन उसी चीज को जाकर के किसी फोर्थ पर्सन को बता रहा है, तब वो इनडायरेक्ट स्पीच रहेगी। और 2 लोगों के बीच में जब बात हो रही होगी तो वो डायरेक्ट स्पीच रहेगी। ओके, तो ओके स्टूडेंट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे कि टेंसेस को आपको कैसे चेंज करना है। जब भी आप डायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच फॉर्मेशन कर रहे हैं, आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंस बना रहे हैं या फिर इनडायरेक्ट से डायरेक्ट सेंटेंस बना रहे हैं, आपको बोथ केसेस में पता होना चाहिए कि आपको टेंसेस का यूज कैसे करना है, टेंसेस को चेंज कैसे करना है। मेन फॉर्मेशन वहीं से होगी। अगर आपने टेंसेस का ध्यान नहीं लगाया, फिर आपका जो फॉर्मेशन है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट वन, व्हाट वी हैव टू डू, जब भी आपका जो सेंटेंस आएगा वो अगर प्रेजेंट सिंपल में है, दैट मीन्स सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान हम सभी को पता है, यूनिवर्सल ट्रुथ, यूनिवर्सल फैक्ट, किसी की कोई हैबिचुअल एक्शन है। द पोइट सेज है कि आप जिन चीजों को बदल नहीं सकते, जो लोगों ने मान लिए हैं, प्रूफ हो चुके हैं, उन चीजों को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में लेकर चलते हैं, माने जाते हैं। इसमें अपने पास एक छोटी सी पहचान होती है कि आप सिंगुलर के साथ में एस या यस का यूज करते हो और प्लूरल के साथ में आप वर्ब की फॉर्म का, प्लेन फॉर्म का यूज करोगे, उसमें कोई भी चेंजेस आपको नहीं करने हैं। ठीक है, तो जैसे ही आपके पकड़ में आ जाता है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, तो आपको डायरेक्ट उसको सिंपल पास्ट टेंस में कन्वर्ट कर देना है। ओके, सिंपल पास्ट टेंस। आप लोग ये चाहे तो अपने नोट्स बना के चल सकते हैं या फिर आप वीडियो को, मैं सारे लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहां से भी नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक एग्जांपल ले लेते हैं। शी ऑलवेज वियर्स अ कोट, वह हमेशा एक कोट पहनती है, हैबिचुअल एक्शन है, आदत है, पहनती है। इसको हम पास्ट में बदलेंगे, ही सेड दैट शी ऑलवेज वोर अ कोट, उसने कहा कि वो हमेशा एक कोट पहनती है, उसकी आदत है। तो आप पास्ट में कर देंगे, ही सैड, सैड जैसे ही आ रहा है वो पास्ट में कन्वर्ट हो गया ना। ऑलवेज वोर, फॉर्म भी चेंज हो रही है, आप वर्ब की फॉर्म देखिए, वियर्स एंड वोर, सेकेंड फॉर्म लगा दिए। ठीक है, अगर आपका टेंस जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में मिलता है, आपको कैसे पता लगेगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान क्या होती है? कोई काम कंटिन्यू हो रहा है तो उसको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में रखेंगे। इसमें आपका इज एम आर और इज एम आर के साथ में वी प्लस आईएनजी फॉर्म, दैट मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बेस फॉर्म के साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है। ठीक है, इसका एग्जांपल ले लेते हैं, आई एम लुकिंग फॉर माई कीज। तो इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आप क्या करते हो? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आपका वॉज वर्ब प्लस V1 प्लस आईएनजी फॉर्म हो जाता है। ओके, शी सेड दैट शी वॉज लुकिंग फॉर हर कीज, उसने कहा था कि वह अपनी चाबियां ढूंढ रही थी। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट। अब प्रेजेंट परफेक्ट ये देखिए भाई, आपको टेंसेस अच्छे से तैयार होने चाहिए, तभी आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज आप
मेरी दूसरी वीडियो देखें जिसमें आपको टेंसेस सिखाए जाएंगे, ठीक है। तो आप वहां से टेंसेस कवर करिए, यहाँ परफॉर्म करिए। मैं छोटे छोटे टॉपिक लेके चलूंगी। प्रेजेंट परफेक्ट की क्या पहचान होगी आपकी? प्रेजेंट परफेक्ट हम उस चीज को कहेंगे जो आपके प्रेजेंट में, यानी कि आज के टाइम में कोई काम कंप्लीटली हो चुका है। तो इसकी फॉर्मेशन कहती है सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस रिटन, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाकी सब ऑब्जेक्ट रहेगा, पता है आप लोगों को। शी हैज रिटन 3 लेटर्स फॉर हर फ्रेंड, वह अपने दोस्त को 3 लेटर लिख चुकी है। इसको हम चेंज किस में करेंगे? पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। दैट मीन्स ही सेड दैट, उसने कहा। शी हैड रिटन, शी हैड रिटन, वर्ब की फॉर्म नहीं बदली जाएगी। प्रेजेंट से पास्ट परफेक्ट होने पर वर्ब की फॉर्म में कोई चेंज नहीं होगा। हैज हैव को आप हैड में चेंज कर देंगे। ओके, शी हैड रिटन 3 लेटर्स फॉर हर फ्रेंड, सिंपल। अगर आपका टेंस पास्ट सिंपल में है, अगर आपकी डायरेक्ट स्पीच पास्ट सिंपल में है, तो आपको पास्ट परफेक्ट में चेंज करनी है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, माय फ्रेंड गेव मी अ बार ऑफ चॉकलेट, मेरे दोस्त ने मेरे को एक चॉकलेट दी, एक स्लाइस दी, एक बार दी। उसको हम किस में करेंगे? पास्ट परफेक्ट में करेंगे। He said that his friend had given him a bar of chocolate, ठीक है। तो आप टेंसेस को नोट करते जाइए, इजिली फॉर्मेशन हो जाएगी। अगर आपकी डायरेक्ट स्पीच में आपको विल से रिलेटेड कोई सेंटेंस मिलता है, एग्जाम्पल, आई विल फिनिश माई रिपोर्ट इन 2 days, मैं अपनी रिपोर्ट को 2 दिन में फिनिश कर लूंगा। तो आपको क्या करना है? हमें पास्ट में बनाना ना, प्रेजेंट में जो भी चीज मिलेगी उसको हमें पास्ट में कन्वर्ट करना है। तो आप वुड में कर दोगे। भाई वुड है फ्यूचर के लिए ही, विल भी फ्यूचर के लिए है, वुड भी फ्यूचर को इंडिकेट करता है, बट पास्ट फ्यूचर को इंडिकेट करता है। सपोज ही सेड दैट, उसने कहा, ही वुड फिनिश हिज रिपोर्ट इन 2 days, वह कर लेगा अपनी रिपोर्ट को फिनिश 2 दिन में। ओके, कैन, कैन से स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होती है कि हम किसी चीज की परमिशन मांग रहे हैं। ओके, कैसे? आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं बोल सकता हूं इंग्लिश। आई कैन स्पीक, अब ये बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि कैन आई कम इन, हमेशा परमिशन वाली बात भी नहीं होती है, ठीक है। तो कैन जब भी आएगा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होती है कुछ ना कुछ पूछने की। तो अगर ये प्रेजेंट फॉर्म मिलती है तो आपको इसे कुड में चेंज करना है। शी सेड दैट शी कुड स्पीक इंग्लिश। मे से भी आपको यही लगता है कि परमिशन मांगी जा रही है, बट ऐसा नहीं है, कई और जगह पे इस्तेमाल होता है मे। तो मे की फॉर्म आपकी माइट बन जाएगी, माइट में आप इसको चेंज करेंगे। डायरेक्ट स्पीच अगर मे में है तो इनडायरेक्ट स्पीच माइट में होगी। आई मे इनवाइट दैम टू डिनर, शी सेड दैट शी माइट इनवाइट दैम टू डिनर। मस्ट से आप क्या बनाएंगे? हैड टू। आई मस्ट गो टू द बैंक एंड गेट सम मनी, मुझे जरूर बैंक जाना चाहिए और कुछ पैसे लाने चाहिए। हैड टू, शी सेड दैट शी हैड टू गो टू द बैंक एंड गेट सम मनी, उसने कहा कि उसके मित्र ने कहा, उसके फ्रेंड ने कहा, उसके दोस्त ने कहा वह बैंक जाएगी और कुछ पैसे लेकर के आएगी। हैव टू को आप करेंगे हैड टू। आई हैव टू सबमिट दिस असाइनमेंट बाय 3 PM टुमारो, मुझे कल 3 बजे तक ये असाइनमेंट सबमिट करना होगा। शी सेड दैट शी हैड टू सबमिट दिस असाइनमेंट बाय 3 PM टुमारो। जब ये थर्ड पर्सन जाकर के किसी अपने अदर फ्रेंड को बताएगा तो बोलेगा कि शी सेड she had to submit this assignment by 3 PM tomorrow. I hope ये आपको समझ में आया होगा। Okay, let's move to the next one. Here are some examples also. They said we have done our duty. उन्होंने कहा हमने अपनी ड्यूटी कर ली है। सैड को देखते हमें पता चल जाता है कि आप पास्ट टेंस की बात कर रहे हो, तो इसमें क्या होगा? नो चेंजेस, बट मैंने बताया था कि अगर सिंपल पास्ट टेंस होगा तो पास्ट परफेक्ट में उसको चेंज करते हैं। दैट्स व्हाई दे सेड दैट, जब भी आप इन्वर्टेड कॉमा, स्टार्टेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को रिलीज करते हो, हटा देते हो, और इनडायरेक्ट स्पीच में ये होती है डायरेक्ट स्पीच में, और जब आप इनडायरेक्ट स्पीच में जाते हो
तो इनके प्लेस पे आप दैट का यूज करते हैं। ठीक है, क्या यूज करते हैं हम? दैट का। अगर डायरेक्ट स्पीच में सैड टू, रिपोर्टेड स्पीच में कहा गया है सैड टू, तो आप इनडायरेक्ट स्पीच में उसके प्लेस पे टोल्ड यूज करते हो, TOLD, टोल्ड यूज करते हैं। ठीक है, तो दे सैड वी हैव डन आवर ड्यूटी, व्हाट विल बी इट्स इनडायरेक्ट स्पीच? दे सैड दैट दे हैड डन देयर ड्यूटी। आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब को भी चेंज करेंगे। ओके, he said do you agree with me, he asked, आप क्या करा है? उसने पूछा है भाई, डू यू एग्री विद मी, क्या तुम मुझसे एग्री करते हो? अगर मैं किसी और को जाकर के बोलूंगी तो ही आस्क्ड, उसने पूछा कि क्या मैं उससे एग्री कर रही हूं ये बात, तो ही आस्क्ड वेदर आई एग्रीड विद हिम। नेक्स्ट वन, शी सैड दे हैड नॉट ईटन देयर मील्स, they had not, ये कुछ गड़बड़ है, they have not eaten their meals. Okay, she said that they had not eaten their meals. हमें कुछ देखना नहीं है यहाँ पे, इधर क्या है, हमें मेन मतलब है इधर सब्जेक्ट क्या दे रखा है हमें, उसके साथ में वर्ब कौन सी फिट है और हमारा टेंस कौन सा पकड़ में आ रहा है। ओके, नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट वन। he said I will listen to me, will you listen to me? Okay, he said will you listen to me, he asked, उसने पूछा ना whether I would listen to him or not, तो और नॉट लगाने की आपको नीड नहीं है, whether I listen to him, मैं उसे सुन पाऊंगा या नहीं। ओके, मूव टू द नेक्स्ट वन। अब ये आपने छोटे क्लासेस में पढ़े होंगे, जब आप 4th-5th में थे तब आपने शायद इस चीज को ध्यान दिया हो, नहीं दिया हो तो अब दे देना। आपको टाइप ऑफ सेंटेंसेस पढ़ाया होगा। टाइप ऑफ सेंटेंसेस में क्या होता है? असर्टिव, इंपैरेटिव, इंट्रोगेटिव, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। ओके, तो वो चीज भी आपके इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच में कवर होगी। इसमें आपको क्या करना है? इसमें टेंस तो जो मैंने आपको सिखाया है उसी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, बट कुछ अगर असर्टिव आ गए आपके सेंटेंसेस तो ऐसी कंडीशन में आप उस चीज को बदल लेंगे नहीं, रूल्स फॉलो करेंगे बट चेंजेस ज्यादा नहीं करेंगे। कैसे नहीं करेंगे समझिए। असर्टिव सेंटेंस पहले तो होता क्या है वो आप समझिए। असर्टिव सेंटेंस में भी डिक्लेरेशन, असर्टिव कहिए, डिक्लेरेटिव कहिए, जिसमें किसी बात की अनाउंसमेंट कर दी गई हो कि टुमारो विल बी PTM, टुमारो विल बी हॉलीडे, इस तरह की अनाउंसमेंट अगर प्रीवियस में हो जाती है तो आपके वो सब असर्टिव में आएंगे। द अर्थ इज रिवॉल्विंग, द अर्थ इज स्फेरिकल, ये सब भी असर्टिव और डिक्लेरेटिव में ही आते हैं। ठीक है, तो डेविड सेज आई एम एन इंजीनियर, डेविड ने कहा मैं एक इंजीनियर हूं। अब इस बात को तो चेंज नहीं किया जा सकता, तो हम उसे ये नहीं कहेंगे कि ही वॉज एन इंजीनियर, वो एक इंजीनियर था। नो, आप चले जाइए लेकिन वो इंजीनियर ही रहेगा। दैट्स वाई इसमें आपको नो चेंजेस। डेविड सेज दैट ही इज एन इंजीनियर, इसमें आपको यहां पे प्रेजेंट टेंस देख करके पास्ट में चेंज नहीं करना है। ये मिस्टेक मत करिएगा कि आपको टेंस हर जगह चेंज करना है। अगर असर्टिव है तो आपको चेंज नहीं करना है। ओके, यहां पे देखिए, डू नॉट शाउट अकरम सेड टू मी, चिल्लाओ मत, अकरम ने मुझसे कहा। अकरम टोल्ड मी, मैंने अभी बताया था आपको कि अगर आपके सेंटेंस में सैड टू यूज हुआ है इनडायरेक्ट स्पीच में, सॉरी डायरेक्ट स्पीच में, तो आप इनडायरेक्ट स्पीच में उसके प्लेस पर टोल्ड यूज करते हैं। तो अकरम टोल्ड मी नॉट टू शाउट, अकरम ने मुझे चिल्लाने के लिए मना किया। सुनील सैड आई वॉजंट लाफिंग, सुनील ने कहा मैं नहीं हंस रहा था। सुनील सैड दैट ही हैड नॉट बीन लाफिंग, अब इसमें असर्टिव नहीं है ऐसा, ये क्यों असर्टिव नहीं है, क्यों मैं इसमें बदलाव नहीं करूंगी? क्योंकि ये नेगेटिव असर्टिव सेंटेंस है। मैंने आपको कहा है असर्टिव सेंटेंस होंगे तो आपको चेंजेस, नो चेंजेस, कोई चेंज नहीं करना है। बट अगर नेगेटिव असर्टिव सेंटेंस है तब आप उसमें चेंजेस करेंगे। ठीक है, सोनू सैड आई डू नॉट टेक द पेपर, सोनू सैड दैट ही डिड नॉट टेक द पेपर। आई होप यू अंडरस्टैंड।
ठीक है। हाँ, एक चीज और मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ, बहुत छोटी छोटी बातें हैं। से एंड सैड, जब भी आपके डायरेक्ट स्पीच में से, सैड ये चीजें आएंगी, आप इसको किस में चेंज करेंगे? टेल या फिर टोल्ड। ठीक है, डिपेंड करता है कि आपका सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है। मूव टू द नेक्स्ट वन। ओके, जब भी आपके पास इंटेरोगेटिव सेंटेंस रहेंगे, इंटेरोगेटिव हम लोग जानते हैं, इंटेरोगेटिव जब भी हमारे पास आएंगे तो हमें एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क दिखाई पड़ेगा। तो क्वेश्चन मार्क देखते ही आप लोग समझ जाएगा कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस की यहाँ पे बात हो रही है। इंट्रोगेटिव को हम समझने के लिए कैसे याद रखेंगे कि इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क ही आता है जब आपको कोई बोला जाता है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो इंट्रोड्यूस में क्या करते हो आप? माई नेम इज एंड आई लिव हियर, आई स्टडीड इन। तो ये सब क्या कर रहे हैं? हम अपने इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। यहाँ जो हमसे सुन रहा है ना ये बात, जो सेकंड पर्सन है, उसके माइंड में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है कि कौन है, कहाँ रहते हो, कहाँ से आए हो। तो ये सब के हम आंसर दे रहे हैं। तो याद रखिएगा, सामने वाले पर्सन के माइंड में क्वेश्चन मार्क है, जो हमारा इंट्रोडक्शन ले रहा है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी क्या होगा? क्वेश्चन मार्क होगा। चेंज कैसे करते हैं? ज्यादातर क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस में आपसे कोई ना कोई बात पूछी ही जाती है, ठीक है, या फिर किसी तरह की जानकारी निकाली जाती है, दैट मीन्स इंक्वायरी करी जाती है, ठीक है। तो हमारे पास देखिए कुछ एग्जांपल्स क्या है। आई सेड टू हिम विल यू सी मी टुमारो, आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा, इफ ही वुड सी मी द नेक्स्ट डे। ये चेंजेस मैं आपको छोटे छोटे नोट करवा दूंगी, आई होप मैंने आपको रेगुलर क्लासेस में भी करवाए होंगे। तो आपके चेंजेस के अकॉर्डिंग इसको चेंज करिएगा। और उसने मुझसे पूछा तो आई आस्क्ड वाली चीज आ जाएगी। फिर शी सेड टू हर फ्रेंड, उसने अपने दोस्त से कहा विल यू गो होम, क्या तुम अपने घर जाओगी? तो शी आस्क्ड हर फ्रेंड इफ शी वुड गो होम। ओके, ही सेड टू मी विल यू गो टू वर्क, ही आस्क्ड मी इफ आई वुड गो टू वर्क। ओके, तो इसमें बहुत ज्यादा चेंजेस आपको समझाने की नहीं है। हाँ, ये एक बढ़िया है। कुड यू पे ऑन द ऑर्गन, ask the master. The master asked the person spoke to if he could. यहां थोड़ी सी बदलाव अच्छे किए गए हैं, तो आप ऐसी चीजों को देखते चलिएगा। The man said to me, can you tell me the way? The man asked me if I could tell him the way. ठीक है, तो ये बढ़िया क्वेश्चंस हैं, आप इसकी प्रैक्टिस करिए। जो आपके डाउट्स हैं वो आप मुझे बताइए। फिर अब यहाँ पे एक दो चीजें और हैं, चलते हैं। असर्टिव हो गया आपका, ठीक है। हाँ, ये कुछ चेंजेस है जो आपके जर्नली मैंने ये करवा रखे होंगे, नहीं करवाए तो एक बार आप देख लीजिए। ये मैं आपको अभी सेंटेंस वाले स्ट्रक्चर में बता चुकी हूँ कि अगर इज एम आर है, प्रेजेंट में है, तो आप वॉज वर में चेंज करेंगे। वॉज वर है तो आप हैड बीन में चेंज करते हैं। हैड बीन है तो आप हैड बीन में ही रखेंगे उसको, नो चेंजेस होगा। हैड का भी हैड ही रहेगा भाई, डू का डू ही रहेगा, सॉरी डू का डिड हो जाएगा, और हेड का नो चेंजेस होगा क्योंकि हेड से आगे आप कुछ बना नहीं सकते ना उसमें। हैव एज है तो आप हेड में चेंज करेंगे। डिड का हैड डन हो जाएगा क्योंकि आई डिड माई वर्क, और तो फिर आप चेंज करोगे उसको, ही आई हैव डन कहते हो ना भाई, आई हैव डन, आई हैड डन। तो हैड डन है तो आप उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते इससे ज्यादा। विल और शैल को आपने मैंने बता दिया है, वुड और शुड में चेंज करेंगे। मे और कैन को किस में करेंगे? माइट और कुड में करेंगे। कुड माइट शुड वुड और टू है तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं, ये एज इट इज रहेंगे क्योंकि ऑलरेडी पास्ट फॉर्म में है, इससे ज्यादा आप नहीं बदल सकते। यूज टू मस्ट, मस्ट हैड टू में चेंज हो जाएगा। ये अभी मैंने आपको प्रीवियस इमेज में सब कुछ समझा दिया है, ठीक है, तो डोंट बी कंफ्यूज। हाँ, एक बढ़िया चीज इंटरजेक्शन, ठीक है। इंटरजेक्शन में क्या होगा? इंटरजेक्शन में आपके पास कुछ वर्ड्स आते हैं और ये हर ईयर में रिपीट होता है क्वेश्चन पेपर में, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। एक एटलीस्ट वन सेंटेंस तो आपको, वन डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वन रिपोर्टेड स्पीच तो मिलता ही मिलता है इसका। जैसे कि आपको हुर्रे ह, अब हुर्रे जब भी हम बात सुनते हैं, हुर्रे वी वॉन द मैच,
तो इसमें आपको क्या फीलिंग आती है? जीतने वाली, खुशी वाली। बड़ी बड़ी मजेदार बात है कि हुर्रे, हम वी वॉन द मैच। तो आप जब इसका डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट बनाएंगे, डायरेक्ट में आपने ले लिया हुर्रे, वी वॉन द मैच। आप जब इनडायरेक्ट बनाएंगे, इनडायरेक्ट में आप क्या बनाएंगे? या यहां पे कर सकते हो किसी पर्सन का नाम लेते हो, राहुल सैड। राहुल ने कहा भाई हम मैच जीत चुके, तो हम क्या करेंगे? राहुल exclaimed with joy। क्या कहा राहुल ने खुशी से? they won the मैच। ठीक है, सेम चीज से आप क्या करेंगे? एलास, ओ, या तो एलास हो या फिर ओ। तो इसमें क्या करते हैं? ये सौरो वाली बात होती है, दुख वाली बात होती है कि सपोज आपका कोई काम खराब हो जाए, कोई किसी की डेथ हो जाए, तो आप इस तरह के एलास को यूज करते हैं। एक्सक्लेम विद सौरो, बहुत दुख हुआ, बहुत दुख के साथ कहा, तो आप एक्सक्लेम विद सौरो कहेंगे। ओके, वॉट एक्सप्रेशन आपको कैसे आते हैं? वॉट आर यू सेइंग, क्या कह रहे हो तुम? तो इस तरह की जब फीलिंग आएगी, ओ, या कोई ऐसी हाउ, कैसे, ये सारे जो वर्ड्स होते हैं। एक्सक्लेम विद वंडर, यानी कि वंडर क्या भाई, अजूबा हो गया, ये कैसे हो सकता है? तो आप एक्सक्लेम विद वंडर का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैंने यूज किया ना, राहुल एक्सक्लेम्ड विद जॉय, तो राहुल एक्सक्लेम विद वंडर, व्हाट अ प्रिटी पेंटिंग, ऐसे कैसे हो गया, इतने सुंदर कैसे बना दी तुमने। ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। ठीक है, बस इतना काफी है। आई होप इसमें कोई भी चीज आपकी लेफ्ट नहीं है। अगर आपको ये चेंजेस नोट करने हैं, मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगी, आप मुझे बताइए। ठीक है, ओके। तो अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो आप उससे क्लियर करिएगा। आई होप इतनी वीडियो को अगर आप 2 टाइम्स भी अगर सुन लेंगे, या इसका एक फटाफट वाला नोट बना लेंगे, तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और आप इसको देखने के बाद में ना कुछ भी लर्न करने की नीड नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ इस चीज को माइंड में रखना है कि टेंसेस का चेंज कैसे करना है, कौन सी वर्ब की फॉर्म में क्या चेंजेस होते हैं। ठीक है, तो बस उससे आपका काम चल जाएगा और अच्छे नंबर आ जाएंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे फिर मेंशन कीजिए, उस बात के लिए मैं आपको शॉर्ट आउट कर दूंगी। ओके, थैंक यू सो मच।